नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। वृषभ राशि 10 और 11 मार्च आपकी राशि में बनेगा महान शुभ योग, महालक्ष्मी योग या कहें धन योग। तो आप जानते हैं यह धन योग कब बनेगा और किस भाव में बनेगा और किस राशि में बनेगा। तो इसके लिए हमें कुंडली देखना आवश्यक है। तो आपकी गोचर कुंडली आपके समक्ष है, ध्यान से देखिए। आपके 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल मेष राशि में बना रहे हैं महालक्ष्मी योग, धन योग या लक्ष्मी योग, आप कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं। और इस जानकारी को आपको चंद्र राशि से देखना चाहिए या लग्न राशि से। इसके अलावा आप नाम राशि से भी देखकर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको सूर्य राशि से देखने पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो 10 और 11 मार्च को 12वें भाव में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग या धन योग या लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। सभी वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। अनेक बाधाएं, संकट, परेशानियां दूर होने वाली हैं। धन मान सम्मान भी आपको प्राप्त होने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कुछ घटित होने वाला है इन 2 तारीखों में, क्या कुछ होगा आपके साथ। महालक्ष्मी योग बनने के कारण आप इन 2 दिनों में अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारे मतभेद दूर करके एक बढ़िया वैवाहिक जीवन को जिएंगे या एक अच्छी जीवन शैली आपको प्राप्त होगी जहां पर तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। महालक्ष्मी योग जो है आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन में आने वाली कुछ बाधाएं जो है वह समाप्त हो जाएंगी और या आप उन आने वाली बाधाओं से इन 2 दिनों में बच सक जाएंगे। अगर यह योग ना बन रहा होता तो हो सकता है शायद आपको कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन इस योग के बनने की वजह से अब आप वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं से, परेशानियों से बच जाएंगे। आपका उग्र स्वभाव और चिड़चिड़ापन और क्रोध भी नियंत्रण में रहेगा। इसका भी सीधा सीधा जो असर है महालक्ष्मी योग बनने की वजह से हो रहा है। महालक्ष्मी की कृपा से आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। आप खर्चों को सोच समझ कर करेंगे और बढ़िया प्लानिंग के साथ खर्चे करेंगे ताकि आपके जीवन में तंगी का आपको सामना ना करना पड़े इस समय में। यदि यह योग नहीं बन रहा होता तो आप के खर्चे बढ़ सकते थे, बेफजूल के खर्चे हो सकते थे या आप कहीं पर निवेश करते थे उससे लाभ नहीं होता। लेकिन महालक्ष्मी योग बनने की वजह से आप अपने कमाए हुए धन का सदुपयोग कर पाएंगे। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। महालक्ष्मी की कृपा से आपका जमा धन जो आपने पहले से कमा के रखा है वह शत्रुओं से भी बचेगा, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा या फिर वह किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं होगा और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। अन्यथा यह महालक्ष्मी योग ना बन रहा होता और चंद्रमा यहाँ पर अकेले होते या मंगल यहाँ पर अकेले होते तो निश्चित तौर पे आपको कुछ बीमारी दे देते या आपका एक्सीडेंट करा देते, जहाँ पे अस्पताल का खर्चा बढ़ जाता और आपका खर्चा भी बढ़ जाता। तो इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आपको मैं ये जो बातें डिटेल में बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि महालक्ष्मी योग है तो आप बचे हुए हैं, नहीं होता तो क्या होता। तो इसलिए महालक्ष्मी का आशीर्वाद लें, उनको नमस्कार करें ताकि उनकी कृपा ऐसे आप पर बनी रहे। आपके ऊपर से या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर से कोई बहुत बड़ा संकट टलने वाला है इस समय में। आपके छोटे भाई बहन आप बहुत तरक्की करेंगे और आपकी भी सहायता कर सकते हैं किसी फाइनेंशियल मैटर में। माता जी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा लेकिन आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। इस समय में आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रेम संबंधों में तनाव नहीं होगा लेकिन प्रेम भी नहीं होगा, बस ठीक ठाक तरीके से यह 2 दिन निकल जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव या गुस्से में आने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको महिलाओं के प्रति हिंसात्मक विचारों को त्यागना होगा, वासनाओं को त्यागना होगा। किसी महिला को अपमानित करने की कोशिश मत करिएगा, किसी महिला का मजाक उड़ाने की कोशिश मत करिएगा या किसी से बदला लेने की या किसी को सताने की कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा आपको बहुत भयंकर परिणाम भोगने पढ़ सकते हैं। आपके मन से यह सब विचार निकाल दें कि आपको किसी को तकलीफ देनी है, कष्ट देनी है। बस अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा क्योंकि आप खुद महालक्ष्मी योग की वजह से बचे हुए हैं। यदि आप दूसरों का नुकसान करेंगे तो हो सकता है यह योग भंग हो जाए और आप दूसरों का तो क्या करेंगे, आपका खुद का ही कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए।
अपनी नौकरी और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखिएगा तो आपको सफलता मिलेगी और आप धीरे धीरे अपने काम को पूरा करके एक अच्छा समय बिता पाएंगे। छात्रों को शिक्षा से लाभ एक ही शर्त पर होगा, वह है जब वह बुरी संगति का साथ छोड़ेंगे, बुरे विचारों का साथ छोड़ेंगे और अपने आप को धोखा नहीं देंगे और अपने घर वालों को, अपने शिक्षकों को धोखा नहीं देंगे कि हम घंटों घंटों बैठ के बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये आप स्वयं जानते हैं। यदि आप स्वयं को धोखा देना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। आप कम पढ़ें लेकिन पढ़ें। इस समय में आपकी प्रवृत्ति होगी नाटक करने की, यानी कि आप दिखाएंगे लेकिन शायद पढ़ेंगे नहीं और आपके जो माता पिता हैं या आपके भाई हैं या आपके बहनें हैं या परिवार के अन्य सदस्य या गुरुजन हैं वो आपके झांसे में आ जाएंगे। लेकिन ये झांसा कुछ ही वक्त का होगा, जब कुछ महीनों बाद या दिनों बाद रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाइए। आप धर्म कर्म करेंगे, दान करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनका धन्यवाद जरूर अदा करें। बुरे भाव में बनने वाला यह योग आपको बहुत सारे नुकसानों से बचा रहा है, बहुत सारे परेशानियों से बचा रहा है और बहुत सारी दिक्कतों से बचाकर आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। यदि यह योग ना होता तो परिणाम इतने अच्छे ना होते, बहुत विपरीत होते। और उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में कष्ट हैं तो अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर कुंडली में प्रॉब्लम क्या है जो मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो महालक्ष्मी का जो कवच है वह आपके ऊपर रक्षा के तरीके से है और महालक्ष्मी आपकी रक्षा करेंगी जीवन के हर क्षेत्र में और आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगी। तो धन्यवाद जरूर करें ईश्वर का और चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। हरिओम, नमस्कार।